हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने इनर ट्रॉमास को खुद से हील किया विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लाइट वर्कर और एनी अदर स्पिरिचुअल हीलर, और कैसे आप भी सेम मेथड को यूज़ करके अपने इनर ट्रॉमास को भी हील कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो ट्रॉमास कितने पुराने हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या अभी अभी हुआ है और कितने हैं इन नंबर, ओके, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। ये जो टेक्निक है ये आई समहाउ डिस्कवर्ड इट लास्ट ईयर खुद से व्हेन आई वाज इन माय हीलिंग जर्नी। ठीक है, मैं अपने आप को हील कर रही थी। मेरे कुछ ऐसे ट्रॉमास थे पास्ट के जिससे मुझे मूव ऑन करना था। आई वांटेड टू गेट ओवर ऑल ऑफ दोज एंड आई ऑल्सो वांटेड टू हील माई सेल्फ सो दैट आई कुड स्टॉप अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ। कई बार क्या होता है ना कि बचपन में कोई चीज़ हमारे साथ हुई होती है जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। हम बड़े हो जाते हैं एंड वी गेट बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ्स एंड स्टफ, बट होता क्या है वो सेम पैटर्न फिर रिपीट होने लगता है हमारी लाइफ में। और वो जो बचपन में जो ऐसी एक चीज़ हुई थी जिसकी वजह से विच वी डिड नॉट लाइक, वो चीज़ बार बार उस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में इवन एज अडल्ट आती है। So obviously we do not want to attract something that we don't like, right? So in that case it is very important that you heal your inner traumas, be it childhood traumas, be it something that happened in adulthood, doesn't matter, but उसको heal करना बहुत ज़रूरी होता है। and many times we are trying to move on also, तो उस वजह से भी अपने traumas को heal करना बहुत ज़रूरी होता है। so I was in that healing journey last year and I accidentally sort of happened to discover that this is also one of the rituals जिसको यूज़ करके अपने आप को हील किया जा सकता है। इस रिचुअल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है द वेरी वेरी पॉपुलर एंड फेमस ह्यूआइन प्रेयर विच इज़ द होओपोनोपोनो प्रेयर। आपने शायद इसके बारे में सुना ही होगा क्योंकि बहुत पॉपुलर है। नहीं भी सुना है तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो इन डिटेल्स। ठीक है, सो यस, ये होओपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करके मैंने इस पूरे टेक्निक को बनाया है। ये टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी ऑन द इंटरनेट और एनी बुक्स कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज आई समहाउ डिस्कवर्ड दिस। ये मेरी खुद की टेक्निक है, ओके, दिस इज हाउ आई हील्ड माई सेल्फ। ये मेरी अपनी टेक्निक है एंड टुडे आई एम शेयरिंग दिस विथ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल प्रोसेस। सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए लगेगी वो है ऑफ कोर्स एक बुक, एक जर्नल लगेगी आपको एंड अ पेन। ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगेगी जो मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है जिसके बिना आप कर नहीं सकते ये काम। ये काम बस आपको करने के लिए एक बुक और एक पेन चाहिए। अगर आप पेन का कलर मुझसे पूछोगे तो आई वुड सजेस्ट टू हैव अ प्लेन बेसिक ब्लू पेन एंड एक और अगर आप ले सकते हो तो ब्लैक पेन, दो पेन्स। अदरवाइज कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैंने जब किया था तो मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सा कलर से किया था, बिकॉज कलर इसमें मैंडेटरी नहीं है, बट जस्ट इन केस यू बिलीव इन कलर मैजिक तो आप ब्लू एंड ब्लैक ले सकते हो। ठीक है, येस, मैंने ब्लू पेन यूज़ किया था। ओके, ये हो गई पहली चीज़। ये है मस्ट हैव्स, ठीक है, एक पेन और एक नोटबुक। अब गुड टू हैव्स में आ जाता है अ कैंडल, ओके, धूप, अगर आपके पास धूप है तो, अगरबत्ती नहीं, धूप, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट if you can set up an ambience of like healing and meditation, इस टाइप का एक ambience अगर आप अपने रूम में सेटअप कर सकते हो using candles and other things like oil diffuser, तो वेल एंड गुड। ये सारे गुड टू हैव्स है। इन सब की मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू हैव इट अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट, नहीं। ठीक है, इसके अलावा हीलिंग म्यूजिक आप यूज़ कर सकते हो, दैट विल इन्हांस योर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ हीलिंग जर्नी। हीलिंग म्यूजिक आपको बहुत ही आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप रेन साउंड्स यूज़ कर सकते हो, आप जंगल के जो साउंड्स होते हैं, बर्ड चर्प्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो यूज़ कर सकते हो। वाइट नॉइस यूज़ कर सकते हो। स्पेस का साउंड्स आता है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वो यूज़ कर सकते हो। या फिर फ्लूट म्यूज़िक है, पियानो हीलिंग म्यूज़िक है, इस तरह के बहुत सारे, ओम चैंटिंग है, इस तरह के बहुत सारे म्यूज़िक्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप वो सब में से कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड और अलग फिल्मी गाने नहीं यूज़ करने हैं क्योंकि वो हीलिंग म्यूज़िक नहीं होते हैं। ऑल्दो अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्यून है जो आपको हील करता है अंदर से तो यू कैन यूज़ दैट, दैट विल बी योर कॉल, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको हीलिंग म्यूज़िक ही यूज़ करो। अगेन, हीलिंग म्यूज़िक का भी यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू कैन नॉट यूज़ इट। ठीक है, सिर्फ आपको 15 से 25 मिनट की ज़रूरत होगी जहाँ पे आपको एक रूम में
कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपने रूम में एकांत में शांति से बैठ सके। आप मंदिर में भी कर सकते हो ये चीज़, बस इतना ज़रूर याद रखना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उस टाइम पे, क्योंकि आप उस टाइम पे एक मेडिटेटिव मोड में होने चाहिए हो, ठीक है। इसके अलावा किस तरह के ट्रॉमास को आप हील कर सकते हो इस मेथड को यूज़ करके? सो किसी भी तरह के ट्रॉमास को आप हील कर सकते हो। लाइक कोई इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कभी कुछ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से समथिंग गॉट स्कार्ड इनसाइड यू एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट ओवर इट। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको हील कर सकते हो। अगर कोई ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली या फिर काफ़ी पहले, अगर सेपरेशन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, इफ़ यू लॉस्ट योर जॉब, या फिर किसी ने इंसल्ट कर दी पब्लिकली, या फिर अगर आपने अपने साथ कुछ बहुत बुरा किया है। बिकॉज़ क्या होता है ना, हम दूसरों को तो फिर भी इवेंचुअली माफ़ कर देते हैं, बट खुद को माफ़ करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इवन दैट काइंड ऑफ थिंग इफ़ यू हैव डन टू योर सेल्फ, कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए था अपने साथ बट आपने कर दिया, सो इवन इन दैट केस यू कैन हील योर सेल्फ यूजिंग दिस मेथड। एक साथ आप बहुत सारे जितने भी आपको याद आते हैं, ठीक है, मैंने टोटल क्लोज टू 13 ऐसे अलग अलग सिचुएशंस मैंने मेंशन करी थी जिनको मुझे अपने आप को हील करना था, जिनसे जो छोटी मोटी चीज़ें जो भी कुछ मुझे परेशान करती थी। अब आपको ज़बरदस्ती पास्ट में जाकर याद नहीं करना कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ख़राब हुई थी, बिकॉज अगर आपको याद करना पड़ रहा है दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी हील्ड फ्रॉम दैट। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी शांति से एकांत में बैठने के टाइम अचानक से किसी का विजुअल याद आ जाता है, अचानक से कोई चीज़ याद आ जाती है, बार बार रिपीटेडली याद आती है, भले आपको उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती बट वो याद आता रहता है। अगर फ्लैशबैक्स आते हैं किसी चीज़ के, देन इन दैट केस यू नीड टू हील फ्रॉम दैट ट्रॉमा। ओके, सो इस तरह के जितने भी ट्रॉमाज हैं, 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, डजेंट मैटर। मेरे 13 थे, जैसे मैंने बताया, एक बार में मैं लिखने बैठी तो मैंने 13 लिख दिए थे एक साथ। ओके, बचपन से लेके मतलब स्कूल टाइम से लेकर लास्ट ईयर तक जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने 13 लिखे थे। आप कितने भी लिख सकते हो। अब आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहली चीज़, आपको पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। आपको अपनी नोटबुक लेनी है, पेन लेना है और नंबर 1 करके लिखना है। सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस में सिर्फ इतना लिखना है जिससे आपको पढ़ के याद आ जाए कि हाँ ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। फिर नंबर 2 जस्ट 1 और 2 सेंटेंसेस और पढ़ के फिर आपको याद आ जाए कि हाँ ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। कोशिश करिए कि एक ही सेंटेंस में आप शॉर्ट में कंसाइसली बस मेंशन कर दें कि ये कौन सा ट्रॉमा है, ये कौन सा सिचुएशन है, दैट्स ऑल। बिकॉज जब आप उसको रिविजिट करेंगे तो आपको देखकर सिर्फ याद आ जाना चाहिए कि किसके बारे में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब आपको क्या करना है, अब शुरू होती है एक्चुअल प्रोसेस विच इज़ यू हैव टू सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर। सबसे पहले मतलब एक सीधे चेयर पे बैठो जहाँ पे आपका बैक स्ट्रेट है, ठीक है, एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है। लाइक ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है, कंफर्टेबली स्ट्रेट हो, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में 15-20 मिनट तो बैठना होगा। सो मेक इट कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ एंड आपको डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करनी है आपको फॉर 2 to 5 मिनट्स, जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर सेल्फ इन लाइक कॉन्शियसनेस। शांत करना है अपने आप को। ओके, मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। 2 to 5 मिनट्स सिर्फ डीप ब्रेथ करना है आपको, ब्रेथ वर्क करना है, दैट्स ऑल। नाउ यू हैव टू रीड द फर्स्ट ट्रॉमा दैट यू रोट। जो पहला ट्रॉमा था वो आपको पढ़ना है, आपको उस सिचुएशन को फिर याद करना है। क्लोज योर आइज एंड रीविजिट दैट सिचुएशन व्हेन दैट हैपेंड, ठीक है। अगर वो बचपन की चीज़ है तो उस टाइम पे, अगर वो अभी हुआ है या टीनेज में हुआ है, कभी भी हुआ है, तो उस टाइम पे उस चीज़ को याद करिए और उस सिचुएशन को सॉर्ट ऑफ फिर से जीना है आपको, ठीक है। आपको इमेजिन करना है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट एंटायर ऑफ दैट ट्रॉमा ऑल ओवर अगेन। आपको इमेजिन करना है वो सारी चीज़ों को होते हुए एक बार फिर से, आंख बंद करके, ठीक है। आप कहाँ खड़े थे, आप किससे बात कर रहे थे, क्या हुआ था, किसने क्या बोला, आपने क्या रिप्लाई किया, आपको कैसा फील हुआ, कौन सा टाइम है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, कौन सी जगह है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से आपको अपने माइंड में उस चीज़ को रिक्रिएट करना है फिर से। ओके, एंड फील व्हाट यू फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट ट्राई टू फील। आपको फोर्स नहीं करना है अपने आप को, ठीक है, बट आपको ट्राई करना है कि आपको फील करो जो आपने उस टाइम फील किया था, ठीक है। वंस यू डन दैट, अब आपको हो ओ पोनो पोनो प्रेयर चैंट करना शुरू करना है, ठीक है।
होओपोनोपोनो प्रेयर होती है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको रिपीट करना है, आपको चैंट करना है। इसको बोलते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, आपको ये चैंट करना है, रिपीट करना है। कितनी देर तक? सो आई वुड से 15 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हो। जितना आप कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत है तो आपके लिए बहुत आराम से 15-20 मिनट हो जाएगा चैंटिंग। अगर आपको एक जगह पे बहुत देर तक बैठने की आदत नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन स्टार्ट विद 5 मिनट्स, मे बी इवन 2 मिनट्स। अगर उतना भी नहीं होता तो 2 मिनट से शुरू करिए, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे करके बढ़ाइए उसको। हर रोज़ आपको करनी है ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 मिनट्स जितना करना है। तो इनिशियली मैंने क्या किया था, मैं अलार्म लगाती थी, बिकॉज मैं चैंट करते टाइम मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या टाइम हो रहा है। सो इनिशियली मैं अलार्म लगाती थी 15 मिनट्स का, मतलब टाइमर लगाती थी। बट उसके बाद फिर मैंने टाइमर लगाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं रोज़ करने लगी थी। तो मुझे पता चल गया था कि मुझे कब तक करना है। मुझे खुद से अंदर से रियलाइज़ हो जाता था कि ओके नाउ हियर दिस मच इज़ इनफ, ठीक है। सो आप भी ऐसा कर सकते हो। इनिशियली आप टाइमर लगा सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का। एंड वाइल यू आर चैंटिंग दैट प्रेयर, होओपोनोपोनो प्रेयर जो आप चैंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपने वो जो ट्रॉमा अभी अभी विजुअलाइज किया उसका उल्टा विजुअलाइज करना है। आपको उसका ऑपोजिट विजुअलाइज करना है। जो आप चाहते थे कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा ट्रॉमा है जहाँ पे आपकी किसी ने बुरी तरह से इंसल्ट कर दी थी, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज करना है अब कि वो इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको प्रेज़ कर रहा है, आपकी अच्छाइयों की दिल से तारीफ़ कर रहा है। आपकी हर इंसान जो वहाँ पे है आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत एडमायर कर रहा है, आपसे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, आपको सब पसंद करते हैं। और वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्क्रीमिंग योर नेम कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत पावरफुल हो, व्हाटएवर। मतलब आपकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन थी उसका ऑपोजिट आपको करना है। जो आप चाहते थी कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, वो काश वाली जो चीज़ है वो आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, कंटिन्यूसली विजुअलाइज करना है जब तक आप होओपोनोपोनो प्रेयर का चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूसली विजुअलाइज करना। कंटिन्यूसली विजुअलाइज करना है मतलब आपको वो कंटिन्यूसली देखना है कि लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ में क्या क्या बोला जा रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको कैसा फील हो रहा है जब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। व्हेन द पीपल आर स्क्रीमिंग योर नेम इन हैप्पीनेस, इन पॉजिटिविटी, आप कैसा फील कर रहे हो उस टाइम पे। वो फीलिंग पे आपको ध्यान रखना है, आपको फीलिंग उसको महसूस करना है। एंड यू कैन विजुअलाइज, एक एक छोटी छोटी बारीकियों को विजुअलाइज कर सकते हो। शाम का समय हो रहा है, जो जगह है वो जगह कैसी दिख रही है, वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से खड़े हुए हैं, आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, आपके साथ कौन कौन बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप विजुअलाइज करने लगोगे ना, अपने आप ही 15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे विजुअलाइज करते करते, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप अंदर से बहुत हील्ड महसूस करोगे। ओके, this is how you heal something that has happened in the past and you sort of undo that in your subconscious mind. Okay, ये एक फैक्ट है। एक रिसर्च के दौरान ये पता लगाया गया था कि हमारे साथ रियल लाइफ में जो चीज़ें हुई होती है, जो घटना हुई होती है ना, उस एग्जैक्ट सीन से ज़्यादा हमें वो सीन याद रहता है जो हमने विजुअलाइज की थी बार बार, जो हमने बार बार इमेजिन किया था। जो घटना हुई है वो एक बार ही हुई है, बट अगर आप उससे ज़्यादा बार कुछ और सिचुएशन को इमेजिन करोगे ना, तो वो इमेजिन किया हुआ सिचुएशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा स्ट्रांगली बैठेगी। और कभी अचानक से कोई फ्लैशबैक आता भी है ना, तो वो इमेजिन सिनेरियो का फ्लैशबैक आएगा, अब जो एक्चुअल में हुआ था वो नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ऑलराइट, सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। एक जो ट्रॉमा आपने लिया है उसके लिए आपको अगले 5 या 7 दिन रोज़ ये प्रोसेस करना है। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट लगेगा आपको। दिन के इतने दिन आप अपने आप को डेफिनेटली दे सकते हो व्हेन यू नीड टू हील योर सेल्फ फ्रॉम अ ट्रॉमा, राइट। इतना तो आप कर ही सकते हो अपने लिए। अब ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे कि वो जो ट्रॉमा, वो जो सिचुएशन आप जिससे हील करना चाहते हो, उसने आपको कितने हद तक अफेक्ट किया है। अगर ये कोई बचपन का सीन है, कोई बचपन का सिचुएशन है और उस चीज़
से अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इमोशनली, बट यू जस्ट वॉन्ट टू हील फ्रॉम दैट सो दैट यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, देन इन दैट केस आप 2-3 दिन भी ये करोगे तो हो जाएगा। मेरा जो था एक सिनेरियो ऐसा था जो बचपन का था, आई जस्ट डिड इट वंस, सिर्फ एक दिन किया था मैंने, एंड ट्रस्ट में जो मैंने इमेजिन किया था, जो विजुअलाइज़ किया था मैंने, जो ऑपोजिट वाला, मुझे अब वो ही याद आता है। मुझे कभी भी वो जो रियल में हुआ था ना उसके फ्लैशबैक्स आते ही नहीं है, एंड आई डिड इट जस्ट वंस। बिकॉज ये जो हुआ था जिसकी मैं अभी बात करूँ, ये बचपन की बात थी। आई वॉज आई थिंक इन 2nd स्टैंडर्ड और सो। बट जो रिसेंटली हुआ था बड़े होने के बाद, जो मैंने कहा था कि मैंने पिछले साल ये सारी चीज़ें की थी, तो पिछले साल ही जो हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी, उसको मुझे 21 दिन देने पड़े थे। 21 डेज़ तक के लिए मैंने किया था अपने आप को हील, बिकॉज वो मैं बहुत ज़्यादा, एक तो फ्रेश था माइंड में, और एक तो बड़े होने के बाद हुआ था। तो बड़े होने के बाद क्या होता है ना कि जो चीज़ें आप फील करते हो बहुत ज़्यादा गहराई से, अपने खुद की भी नेगेटिविटी ऐड करके उन सब चीज़ों को फील करते हो। सो इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स एंड अ लिटिल डिफ़िकल्ट कि आप उस चीज़ से अपने आप को खींच के बाहर निकालो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो फ्रेश था दिमाग में। तो उस चीज़ के लिए मुझे 21 दिन रोज़ करना पड़ा था ये चीज़, तब जाके मुझे फील हुआ कि ओके नाउ दैट मेमोरी डज नॉट बॉदर मी एनी मोर। ओके, सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके जो नंबर 1 ट्रॉमा, नंबर 2 ट्रॉमा, नंबर 3, नंबर 4, वट हर एक को आपको कितने दिन देने हैं, ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। और अगर आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते हो तो रन टाइम पे भी आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है अभी 2-3 दिन मैंने कर लिया है, अब नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सो जो लास्ट डे रहेगा जो लास्ट डे रहेगा आपके विजुअलाइजेशन का, आपका ये प्रोसेस का, फॉर दैट वन पर्टिकुलर ट्रॉमा, लास्ट डे आपको वो पूरी तरह से कट करना है। जो आपने लिखा है ना एक सेंटेंस उस पर्टिकुलर ट्रॉमा के बारे में, उसको पूरी तरह से आपको कट करना है पेन से। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, आप सेम ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास है ब्लैक पेन तो आप वो ब्लैक पेन से पूरी तरह से उसको स्क्रिबल करना है, पूरी तरह से कट कर देना है कि अगर आप चाहो भी पढ़ना कि क्या लिखा था पहले तो आप नहीं पढ़ पाओ। इस तरह से आपको पूरा उसको काट देना है, अच्छे से काट देना है। ओके, इफ़ आई हैव टू शो यू हाउ आई डिड इट, दिस इज़ माई नोटबुक। ठीक है, कुछ इस तरह से किया था। इफ़ यू कैन रीड दिस, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। मैंने बहुत अच्छे से कट किया है, आपको इस तरह से इसको काटना है अच्छे से। ओके, सो दैट इज़ ऑल हाउ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हील योर सेल्फ फ्रॉम योर ओल्ड पास्ट प्रेजेंट करंट ट्रॉमास ऑल्सो। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ट्रस्ट मी, आई ट्राइड इट। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि मैंने ट्राई किया इस चीज़ को। इनफैक्ट इफ आई हैव टू टेल यू द डेट, 28 ऑफ जुलाई आई गेस ऐसे कुछ इसके आसपास, 28 ऑफ जुलाई 2023 तब की बात है ये। सो इसलिए क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या पता किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो और किसी के ये काम आ जाए, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है अंदर से। आई एम ऑल्सो अ वेरी वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ सोल, एंड अगर मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ किसी ट्रॉमा से, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, ये एक्सपीरियंस रहा था। आपका कुछ अलग रह सकता है, किसी और का कुछ अलग रह सकता है। सो आप अपने हर एक का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक रह सकता है विद दिस प्रेयर। सो डू ट्राई इट वंस, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई वंस, और फिर मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, या मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके DM भी कर सकते हो और मुझे डेफिनेटली बताना कि ये टेक्निक जो है ये आपके लिए कैसे काम की और आपको इससे कितनी हेल्प हुई। अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे तो कि ये क्या है। इफ़ यू वुड लाइक मी टू शेयर माई ट्रॉमास जिनको मैंने हील किया है, ऑफकोर्स मैं सारे नहीं बता सकती हूँ, बट जितने बता सकती हूँ मैं डेफिनेटली बताऊँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ या एक और वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट्स में वो भी बताना। सो उससे शायद आपको एक और पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ, इस टाइप का ट्रॉमा भी हील किया जा सकता है, उस टाइप का ट्रॉमा भी हील किया जा सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस उस तरह से शेयर कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे ट्रॉमास के बारे में सुनने के लिए। सो आई वुड वॉन्ट योर हेल्प विद दैट। मुझे इस वीडियो के नीचे कम से कम 7, 8, 9, 10 कमेंट भी अगर आ गए for making a video on sharing my traumas, then definitely I will make a video on that as well.
एंड या और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आने वाले हैं, मेरे खुद की जो एक्सपीरियंसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसके बारे में आने वाले हैं, फोर्स्ड एक्शन वर्सेस इंस्पायर्ड एक्शन पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसका भी एक कंटिन्यूएशन आने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि रियल लाइफ में फोर्स्ड एक्शंस कैसे काम करते हैं और मेरी लाइफ में कैसे काम किए थे। इन सब पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मोस्टली टैरो कार्ड रीडिंग्स पे वीडियोज़ लेकर आती हूँ, वेर इन आई डू जनरल टैरो कार्ड रीडिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ और बाकी सब लोगों के साथ। आई सी यू इन सम अदर वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।